तो आज का टॉपिक है रियल एस्टेट सेल्स प्रोसेस। ठीक है, टाइटल आप लिख सकते हो रियल एस्टेट सेल्स प्रोसेस। ठीक है, तो रियल एस्टेट में सेल्स कैसे करते हैं, ये 5 स्टेप में काम करता है। कुछ करना नहीं होता, बस इस स्टेप को फॉलो करना है और इसमें से सिर्फ आपको 2 से 3 स्टेप को करना है, बाकी सारे स्टेप को कंपनी करती है ना। बस बाकी जो बचे हुए स्टेप को आपको समझना होगा। ठीक है, और कुछ बहुत बड़ा नहीं है, जैसे आपने टाइटल अगर आप नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसे आगे बात करता हूँ। ठीक है, ऐसा आपको 5 ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे, ऐसा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो होता है, हमको इस काम के लिए लीड्स चाहिए होते हैं। लीड्स इन द सेंस हमको क्लाइंट चाहिए होते हैं। तो क्लाइंट को हम लीड बोल सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप होता है लीड। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो, लीड का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि लीड्स हमें कैसे मिलते हैं, इसके लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी इसके लिए हम पूरी तरह वन डे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमको लीड्स कितने प्रकार से हमको मिल सकता है। ठीक है, अब सेकेंड जैसे हमको लीड्स मिलता है तो हमको क्या करना होता है, फर्स्ट कॉल करना होता है ना। फर्स्ट कॉल, सेकेंड इज दैट फर्स्ट कॉल। क्लियर है। अब कॉल कैसे करना है, ये सारी स्क्रिप्ट है जिसको आपको अच्छे से पूरी तरह जानकारी दिया जाएगा आगे। अभी आप इस स्टेप को समझिएगा। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, अब देखो फर्स्ट कॉल की हमने बात किया तो व्यक्ति हो सकता है कि तुरंत ना आए, कुछ दिन बाद आए। जैसे हमको ऑफिस के लिए इनवाइट करना है, जैसे ऑफिस आता है तो कंपनी के एक्सपर्ट पर्सन उसको साइट विजिट कराएंगे। ठीक है, तो थर्ड होता है साइट विजिट। क्लियर हो रहा है। अब वो साइट विजिट हो गया, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो आप लोगों का पार्ट है। पहला आपका जो फर्स्ट कॉल बहुत बड़ा पार्ट है, और जो सेकेंड पार्ट बहुत बड़ा है, और फोर्थ पार्ट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो होता है फॉलो अप होता है। ठीक है, अब फॉलो अप कैसे करना होता है, ये सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा, तो उसको आपको पूरी तरह फॉलो करना है। ठीक है, अब फॉलो अप के बाद होता है डील डन, क्लोजिंग बोल सकते हो, जिसमें इस चीज को आप लोगों को भी नहीं करना, ये सब हमारा पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है। धीरे से आप भी सीख जाओगे तो आगे इस चीज को आप कर सकते हो। क्लियर हो रहा है, ये समझ आ रही चीजें। ठीक, डील क्या लिखा था। अब हम लोग रियल एस्टेट की जो मेजरमेंट होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो काम होता है रियल एस्टेट मतलब होता है वास्तविक संपत्ति। रियल मतलब होता है वास्तविक, एस्टेट मतलब होता है संपत्ति। इसका मतलब है हम लोग वास्तविक संपत्ति में अचल संपत्ति जो चल नहीं सकता, इस पे हम लोग काम करते हैं, है ना। संपत्ति जो है 2 प्रकार के होता है ना, जिसमें चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति उसको बोलते हैं जो चल सकता है, जैसे आपका जो मोबाइल है वो चल संपत्ति है, वो आपके साथ चल रहा है। बाइक जो है, सोना है, वो चल संपत्ति है जो आपके साथ चल सकता है ना। तो अचल संपत्ति क्या हो गया, जो चल नहीं सकता। क्लियर हो रहा है। तो हम लोग वास्तविक संपत्ति में काम करते हैं जो एक अचल संपत्ति जो चल नहीं सकता। क्लियर हो रहा है। अब इसका मेजरमेंट की बात करूं तो इसका जो एक मेजरमेंट हमारे क्षेत्र में जो चलता है, सबसे बड़ा जो मेजरमेंट होता है हेक्टेयर होता है। जमीन को जो मापन करते हैं, लेकिन हमको हेक्टेयर तक जाने की जरूरत नहीं, हमको देखना है हमको एकड़ का काम है हमारा। एकड़ आपने सबने सुना होगा, है ना। तो 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 436 डिसमिल। नहीं सर, 100 डिसमिल होता है 1 एकड़। हाँ, 100 डिसमिल होता है, सॉरी। ठीक है, 100 डिसमिल होता है। क्लियर, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। समझ आ रहा है। डिसमिल सबने सुना है, है ना। ठीक, अब 1 डिसमिल बराबर क्या होता है, 436। वेरी गुड, 436 स्क्वायर फीट। क्लियर हो रहा है। स्क्वायर फीट आपने सभी सुना है। तो हमारा काम होता है स्क्वायर फीट में होता है। इसके बाद अब 1 स्क्वायर फीट बराबर कितना होगा, 12 इंच होता है। ठीक है, 12 इंच, और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर।
क्लियर हो रहा है ये? इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी प्रकार का? इस पे अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं इस चीज को। क्लियर? चलो एक बार फिर से बता दीजिए। देखो लैंड जो हम लोग अभी वर्क करते हैं वो एक नॉमिनल जो होता है एकड़ से मापन होता है इसका। तो 1 एकड़ बराबर जो होता है 100 डिसमिल होता है, ठीक है, एक बड़ा एरिया। अगर मैं 1 डिसमिल की बात करूं तो 436 स्क्वायर फीट होता है उसमें। वैसे ही मैं 1 स्क्वायर फीट बराबर तो 12 इंच होता है, लगभग एक हाथ के बराबर होता है। और 1 इंच की बात करो तो 2.54 सेंटीमीटर होता है उसमें। क्लियर हो रहा है ये सभी को? तो ये सब चीज क्लियर हो गया। इसको सर टेप से कैसे नापते हैं सर, जैसे नापने के टाइम में? मेरे पास टेप है, मैं आपको बता दूंगा उस पे टेप से। आप जैसे साइड पे जाएंगे, हाँ साइड पे जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा उसमें। सर मान लीजिए नॉलेज रखना है तो 1 हेक्टेयर मतलब कितना? 1 हेक्टेयर में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, 2.5 एकड़। हाँ लगभग वैसे ही होता है, ठीक है। हेक्टेयर को हमको जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग हेक्टेयर में काम करेंगे, नॉलेज वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई अगर आदमी पूछ लेता है तो मुश्किल होता है। अब हम लोग एक एकड़ की जमीन को लेते हैं, 1 एकड़ में प्लॉटिंग कैसे होता है इसके विषय में डिस्कस करेंगे। सपोज ये बोर्ड जो है, अगर मैं इसको मेजरमेंट 1 एकड़ मान लेता हूँ तो ऐसा करके देखो ये 1 एकड़ में डिब्बा बना लिया, ठीक है। 1 एकड़ ये एरिया हम लोग सपोज मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका गेट है, जैसे ग्रांड इंटरेस्ट होता है ना, ये ग्रांड इंटरेस्ट है। तो कोई भी प्लॉटिंग जो होता है आप देखते जाइएगा कैसे मैं बना रहा हूँ उसको। क्लियर हो रहा है? देखो एक एरिया है, ये एक एंट्रेंस गेट है, ये प्लॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये फ्री स्पेस। गेट पे जो भी रहेगा ना सब घूमती रहता है। हाँ वही है, और बीच पे गार्डन है। गेट पे घूमती रहता है, जो सिक्योरिटी बैठता है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, समझ रहे हो? अब ये देखो प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर जो कि मेरा साइज है 30 बाई 40, ठीक है, 30 बाई 40 मान लेते हैं। तो 30 बाई 40 मतलब ये कैसा हुआ? 30 बाई 40, 30 उसका फ्रंट है, 40 उसका डेप्थ है, मतलब टोटल ये 1200 स्क्वायर फीट है। अगर हम स्क्वायर फीट कैसे निकालना होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई, है ना। तो 30 गुणी 40 करोगे तो 1200 स्क्वायर फीट होगा। ऐसे ही अलग अलग साइज का प्लॉट होते हैं। इस वाले प्लॉट को कॉर्नर प्लॉट बोलते हैं, डबल रोड, क्योंकि ये इसका एक रोड ये भी एक रोड इसके, है ना। तो इसमें ये प्राइम लोकेशन, प्रेफरेंस लोकेशन, क्लाइंट जो भी होता है इस प्लॉट को रिफर करता है। तो सकरी में जो हमारे पास अभी प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप सभी जान रहे हैं, अभिराज होम में, वहां लगभग मेरे पास 4 कॉर्नर प्लॉट है, डबल रोड कॉर्नर प्लॉट, जिसपे फोकस करके हम उसको जल्दी सेल कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ये आपको लेआउट समझ आया? अब वहाँ लेआउट अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैंने एक संभावित आपको लेआउट यहाँ बनाकर दिखा दिया है, जो आपको काफी अच्छे हद तक समझ आ गया होगा। ये क्लियर हो रहा है? ये चीजें अच्छे से हो गया? कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार का? अब लोग हम सकरी अभिराज होम के बारे में डिस्कस करेंगे। सकरी हाफा रोड में अभिराज होम नाम का हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि टीएनसी अप्रूव्ड है। टीएनसी मतलब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जो कि कॉलोनी जो है पूर्णतः विकसित कॉलोनी है, जहां आपको 30 फीट वाइड सीसी रोड मिलेगा, प्रॉपर गार्डन मिलेगा, प्रॉपर रोड मिलेगा, खुद का ट्रांसफार्मर है, खुद की इलेक्ट्रिसिटी है, खुद की वाटर सप्लाई है, जो कि वहां बोर हुआ है ना। ग्रांड एंट्रेंस गेट है। सिक्योरिटी पर्पस की बात करूं तो आज भी वहाँ 24/7 वहाँ एक व्यक्ति रहता है जो सिक्योरिटी को पूरा देखता है। प्रॉपर प्लांटेशन हुआ है, जो पेड़ अभी बड़े हो चुके हैं, जहाँ आपको आम बिही के सारे पेड़ वहां मिल सकते हैं। आपको घर भी वहां भी हम लोग बना रहे हैं। आप जहाँ जिन्होंने देखा है वो चीज तो उन्होंने वहां देखा ही होगा कि कुछ के पिंक लेवल का काम हो चुका है, ठीक है।
इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो 790 रुपए स्क्वायर फीट मात्र, 790 रुपए स्क्वायर फीट मात्र वहां का प्लॉट का प्राइस है, एक स्क्वायर फीट का। ठीक है, अच्छी बात यह है कि ये टीएनसी अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो यहाँ हम सभी बैंकों का से फाइनेंस कर सकते हैं। तो प्लॉट में लगभग 70 से 80% फाइनेंस हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति घर भी बनवाता है हमसे तो हम 90% तक वहां फाइनेंस करवा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी बैंक से करा सकते हैं। अभी हमारा एचडीएफसी, यूको बैंक और आईआईएफएल के साथ बात चल रहा है डायरेक्ट, जहां वो अगर कांटेक्ट करते हैं तो तुरंत वहां उनका फाइनेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारा मास्टर फाइल उनके पास उपलब्ध है। हम लोग एसबीआई से भी बात कर रहे हैं, एसबीआई भी वो तो अभी भी करा सकते हैं, लेकिन हम मास्टर फाइल हम देने के बाद क्या होता है वो तुरंत हो जाता है, वो कोई वेरिफिकेशन नहीं लगता, क्योंकि पहले से वो लोग कर लेते हैं। तो क्लियर हो रहा है ये चीजें आपको। अब ये देखिए, इससे इसका जो रोड है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसकी नेशनल हाईवे से एक मतलब NH 130 है जो तुर्काडी बाईपास है सकरी से, वहां से इसकी दूरी की बात करूं तो मैक्सिमम 200 मीटर होगा, 100 से 200 मीटर की दूरी में NH मिल जाता है। आसपास इसके जैन इंटरनेशनल स्कूल है लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है और एक लिटिल बर्ड्स करके भी स्कूल है। आसपास बहुत सारी विकसित कॉलोनियां है, हॉस्पिटल है, पुलिस थाना है, तहसील कार्यालय है। ठीक है, इसके आसपास मतलब एफएमक्यू सिटी है जहां रेट बहुत ज्यादा रेट में है, तो हम उससे काफी कम रेट में हम यहाँ अपना प्लॉट दे रहे हैं, है ना। इस प्रोजेक्ट के अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं तो 5.27 एकड़ के आसपास है, लगभग 5 एकड़ में पूरा एरिया फैला हुआ है। जो अभी हमारी उपलब्धता है लगभग 12 से 14 प्लॉट अभी हमारे पास उपलब्धता है। क्लियर हो रहा है ये? इस पे कोई डाउट है किसी को, किसी प्रकार का? समझ आ रहा है सभी को? सर जो इसके आसपास में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 1500 स्क्वायर फीट है, पर इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो 790 रुपए स्क्वायर फीट में दे रहा है? इसमें तो बहुत ही कम रेट है सर। हाँ, इसका क्या खासियत है कि इसको कम रेट में दे रहे हैं? देखो, खासियत यही है, क्या होता है कोई प्रोजेक्ट जैसे नया लॉन्च होता है ना, तो एक पहले हम लोग कम में देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ प्रोजेक्ट नया चालू करना है। 5 एकड़ का हमारा एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है यहाँ पर, है ना। तो हमारा टारगेट इसको जल्दी से खत्म करके हमारा नया प्रोजेक्ट पे काम करना, हमारा फोकस ये है, इसलिए हम इसको जल्दी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है सर, इसको जल्दी निकालने के लिए एक कर सकते हैं, जैसे अभी दीपावली आ रहा है। हाँ, तो दीपावली में हम इसको कुछ ऑफर देंगे तो ऑटोमेटिक ऑफर यही है कि सबसे कम रेट में दे रहे हैं। मुझे बगल में अगल बगल की बात करूं तो सिर्फ डाइवर्टेड प्लॉट है, जहां आपको रोड नाली पानी का आता पता नहीं है, और वहां मिनिमम 1200 से 1500 रुपए स्क्वायर फीट मिल रहा है वो। तो हम तो बहुत ही कम रेट में दे रहे हैं इसको। लोग आसानी से लगभग 18 से 19 लाख में फर्स्ट क्लास में 2 BHK हाउस बना के, इंडिपेंडेंस हाउस बना के दे सकता हूं मैं वहां। क्लियर हो रहा है ये? तो बस आसान है, चीजों को जो यहाँ बताया जा रहा है उस चीज को फॉलो करिए, 100% रिजल्ट आने की संभावना हो।